पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना यहीं उत्पन्न नहीं हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सोना एक कॉस्मिक तत्व है जिसका निर्माण पृथ्वी के बनने से बहुत पहले अंतरिक्ष में हुआ था। सोना जैसे भारी तत्व सामान्य तारों के भीतर नहीं बन सकते। इसके लिए अत्यंत अधिक ऊर्जा और दबाव की आवश्यकता होती है, जो केवल दो स्थितियों में संभव है। जब कोई अत्यंत विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है या जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं। इन घटनाओं के दौरान तीव्र न्यूट्रॉन प्रवाह के कारण भारी तत्वों का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को विज्ञान में प्रोसेस न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। सोना इसी प्रक्रिया के दौरान बनता है। जब सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार टकराव होता है तो बने हुए तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये तत्व गैस और धूल के रूप में ब्रह्मांड में लाखों वर्षों तक बिखरे रहते हैं। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले इन्हीं गैसों और धूल से हमारा सौरमंडल बना और उसी प्रक्रिया में पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस कारण पृथ्वी पर मौजूद सोना पृथ्वी से भी अधिक पुराना है। पृथ्वी के प्रारंभिक काल में वह अत्यंत गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। उस समय भारी तत्व जैसे लोहा और सोना घनत्व अधिक होने के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गए। इसी वजह से आज पृथ्वी का अधिकांश सोना उसके केंद्र में मौजूद है। सतह पर उपलब्ध सोना बहुत सीमित मात्रा में है। पृथ्वी की सतह पर जो सोना पाया जाता है वह मुख्यतः 3 प्रक्रियाओं के कारण उपलब्ध हुआ। बाद में हुए एस्टेरॉयड टकराव, ज्वालामुखीय गतिविधियां, प्लेट टेक्टोनिक्स और भूगर्भीय प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं ने गहराई में मौजूद सोने को ऊपर की परतों तक पहुंचाया। सोना कोई साधारण पृथ्वीजन्य धातु नहीं है। यह ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है जो पृथ्वी के जन्म से भी पहले घटित हुई थी। इसलिए वैज्ञानिक रूप से यह कहना सही है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना अंतरिक्ष में जन्मा हुआ तत्व है जो अरबों वर्षों की यात्रा के बाद पृथ्वी का हिस्सा बना। इसलिए कहा जाता है गोल्ड इज स्टारडस्ट।